नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का आवेदन 30 सितंबर तक बढ़ा। 12वीं पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि पाने के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। बैंक खाता छात्रा के नाम से होना जरूरी। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी पर गया जी में आज मनाई जा रही पितृ दीपावली। फल्गु नदी में स्नान और दूध तर्पण से पितरों को होता है मोक्ष का मार्ग प्राप्त। शाम में दीपों से सजा रहेगा विष्णुपद मंदिर और देवघाट। बिहार में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान। त्योहारों को क्लीन एंड ग्रीन मनाने और राष्ट्रीय श्रमदान कार्यक्रम में भागीदारी पर जोर। ऑडियो विजुअल सामग्रियों का किया जाएगा विमोचन। बिहार चुनाव में पहली बार बूथ तक मोबाइल ले जाने की मिलेगी अनुमति। 1 लाख लैमिनेटेड जूट पॉकेट खरीदने की तैयारी। मतदाताओं को मिलेगा नया एपिक कार्ड। बिहार सरकार की योजनाओं से 1.15 लाख से ज्यादा लाभुकों को मिला आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 43,870 लाभुकों को मिला लाभ। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 570 करोड़ रुपए वितरित। राइज एंड फॉल शो को लगा झटका। पवन सिंह ने शो से लिया अचानक विदा। कंटेस्टेंट के बीच स्टेटस और पैसे को लेकर मुकाबला जारी। भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए लखनऊ टेस्ट के तीसरे दिन जुड़ैल ने ठोका शतक। भारत ए 403/4 पर पहुंचा। मुकाबला ड्रॉ की ओर। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। ओवरमैन और माइनिंग सरदार भर्ती के लिए आवेदन 22 सितंबर से होंगे शुरू। पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम ने ओवरमैन और माइनिंग सरदार के 209 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 65 पद ओवरमैन और 144 पद खनन सरदार के लिए हैं। ओवरमैन के लिए उम्मीदवार के पास खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डीजीएमएस से वैध ओवरमैन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। खनन सरदार के लिए भी डिप्लोमा और डीजीएमएस द्वारा मान्यता प्राप्त वैध प्रमाण पत्र जरूरी है। आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष से आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वहीं वेतन ओवरमैन के लिए 41,000 रुपए प्रति माह, वहीं माइनिंग सरदार के लिए 27,000 रुपए प्रति माह होगी। आवेदन ऑनलाइन wbpdcl.co.in पर 22 सितंबर से 13 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है। फॉर्म में व्यक्तिगत शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का आवेदन 30 सितंबर तक बढ़ा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के तहत छात्राओं को 25,000 देने वाली मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। 2022, 2023 और 2024 में इंटरमीडिएट पास छात्राओं को मेधा सॉफ्ट पोर्टल medhasoft.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद छात्रा अपने बैंक खाते के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकती है। आपको बता दें कि बैंक खाता छात्रा के नाम से होना चाहिए। इसी तिथि तक मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति मेधा वृद्धि योजनाओं के लिए भी आवेदन स्वीकार होंगे। बिहार में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान, जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। मिशन निदेशक हिमांशु शर्मा ने उद्घाटन किया और स्वच्छता के 7 वचन सहित ऑडियो विजुअल सामग्रियों का विमोचन किया, जो राज्य के 1.09 लाख वार्डों में जागरूकता फैलाएगी। गंगा उत्सव के दिन जन जागरूकता डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो विजुअल के माध्यम से स्वच्छता संदेश देंगे। वहीं राज्य कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार ने स्वच्छता को सेवा भाव के साथ अपनाने का आह्वान किया। अभियान में त्योहारों को क्लीन एंड ग्रीन मनाने और 25 सितंबर के राष्ट्रीय श्रमदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। बिहार सरकार की योजनाओं से 1.15 लाख से ज्यादा लाभुकों को मिली आर्थिक मदद। बिहार सरकार युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना चला रही। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 43,870 लाभुकों को 3,125.52 करोड़ रुपए की सहायता मिली है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए का 50% अनुदान और 50% ऋण शामिल है। बिहार लघु उद्यमी योजना से
71,740 लाभुकों को 570 करोड़ रुपए वितरित किए गए। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं से स्वरोजगार बढ़ा है और उद्यमियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। कुल लाभुक संख्या 1.15 लाख से अधिक है। बिहार सरकार ने गठित किया मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। बिहार सरकार ने शराबबंदी और मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है। एडीजी कुंदन कृष्णन के अनुसार यह ब्यूरो एटीएस की तर्ज पर पूरे राज्य में काम करेगा और इसके लिए 329 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य शराब, चरस, गांजा, हीरोइन और अन्य नारकोटिक से जुड़े अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ब्यूरो के तहत एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही शामिल होंगे। इस साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक एसटीएफ ने 765.42 किलोग्राम स्मैक और 3.154 किलोग्राम हेरोइन सहित 51 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 20 सितंबर को खगड़िया आएंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सितंबर को खगड़िया के सतीश नगर पहुंचेंगे। वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वे माध्यमिक विद्यालय सतीश नगर कोटचक्का के प्रांगण में जीविका द्वारा लगाए जा रहे स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के कोसी उच्च विद्यालय पनसलवा में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का जायजा जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लिया। इस अवसर पर कई स्थानीय नेताओं और परिवारजन भी मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार की पहल, महिलाओं को मिला इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बिहार सरकार की पहल से बिहार की महिलाएं अब विदेशों में आत्मविश्वास से गाड़ी चला रही। पिछले 3 साल में पटना के डीटीओ कार्यालय से 73 महिलाओं ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल किया है, जबकि 602 पुरुषों ने इसका लाभ उठाया। अब 38 जिलों के डीटीओ कार्यालयों से आईडीपी लेकर के चालक 160 देशों में 6 महीने तक वाहन चला सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर विदेश काम या फिर पढ़ाई जाने वालों के लिए उपयोगी साबित हुई है। महिलाओं की भागीदारी शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के साथ उन्हें वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही है। बिहार चुनाव में पहली बार मोबाइल ले जाने की मिलेगी अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की है। सबसे बड़ी पहल मोबाइल से जुड़ी है, जिसके तहत मतदाता पहली बार बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर इसकी अनुमति नहीं होगी। इसके लिए 1 लाख लेमिनेटेड जूट पॉकेट खरीदे जा रहे हैं ताकि बूथ से 100 मीटर बाहर मोबाइल सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा राज्य के सभी मतदाताओं को नया एपिक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए 7.5 करोड़ कार्ड तैयार होंगे। पारदर्शिता के लिए हैंडबुक, वेब पुस्तिका, मतदाता पंजी और मार्गदर्शिका भी बड़े पैमाने पर छपवाई जा रही। मुजफ्फरपुर में 23 सितंबर को युवाओं के लिए लगेगा जॉब कैंप। 23 सितंबर 2025 को मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित संयुक्त श्रम नियोजनालय भवन में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित होगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा आयोजित इस शिविर में 32 पदों पर बहाली होगी। चयन फ्लोर मैनेजर और सेल्समैन पदों के लिए भर्ती होगी। वहीं पात्रता में 22वीं पास योग्यता, 18 से 30 वर्ष आयु तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। वेतन 11 से 14 हजार रुपए मासिक रहेगा। साथ ही रहने की व्यवस्था भी होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार और बायोडाटा के साथ उपस्थित होना होगा। भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर निःशुल्क निबंधन अनिवार्य है। त्योहारों से पहले बिहार के 40,000 शिक्षकों को मिलेगा वेतन का तोहफा। दशहरा, दिवाली और छठ से पहले बिहार के करीब 40,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने नियोजित विशिष्ट प्रधान शिक्षक और नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल जारी करने का आदेश दिया है। विभागीय सचिव दिनेश कुमार ने सभी डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग और PRAN नंबर अपडेट की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। लंबे समय से डेटा मिसमैच, तकनीकी खामी और ऑपरेटरों की कमी से वेतन अटका था। आदेश से 6,000 नए शिक्षक, 5,000 प्रधानाध्यापक और 29,000 प्रधान शिक्षक लाभान्वित होंगे। राइज एंड फॉल शो से पवन सिंह ने लिया अचानक विदा। असनीर ग्रोवर MX प्लेयर्स पर बिग बॉस 19 जैसे
थीम वाले रियलिटी शो राइज एंड फॉल लेकर आए हैं। शो में पवन सिंह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। उनके नयनदीप रक्षित से बातचीत और धनश्री वर्मा के साथ डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन हाल ही में पवन सिंह ने सेट छोड़ दिया क्योंकि वो कंटेस्टेंट की तरह नहीं बल्कि कुछ समय के लिए हिस्सा बने थे। इससे पहले पहलवान संगीता फोगाट भी शो छोड़ चुकी है। शो में प्रतियोगिता को रूल्स और वर्कर्स ग्रुप में बांटा गया है और पैसे और स्टेटस के लिए दोनों ग्रुप आपस में मुकाबला करते हैं। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी पर गयाजी में आज मनाई जा रही पितृ दीपावली। बिहार के गयाजी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी पर पितृ दिवाली मनाई जा रही। मान्यता है कि इस दिन फल्गु नदी में स्नान और दूध का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। शाम को विष्णुपद मंदिर और देवघाट पर दीप जलाकर के पितरों का मार्ग प्रकाशमय किया जाता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार 1500, 365 या 108 दीप जलाते हैं। इस मौके पर मंदिर में 56 भोग अर्पित करने और ब्राह्मणों को खीर खिलाने की परंपरा है, जिससे पितर तृप्त होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। पटना और दरभंगा में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार में गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन रहा, जिसका सबसे ज्यादा असर पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा डीएमसीएच में देखा जा रहा। ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। डॉक्टरों की 6 सूत्री मांगों में अस्पताल में सुरक्षा के लिए स्थायी पुलिस बल, बेहतर आवास, वेतन और भत्ता वृद्धि, आधुनिक लैब और उपकरण, सीनियर डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति और ड्यूटी घंटों का नियम शामिल है। पीजी के बाद बॉन्ड पोस्टिंग अवधि घटाने और पेनल्टी कम करने की मांग भी की गई है। प्रशासन ने बातचीत शुरू की है, लेकिन समाधान अभी नहीं मिला है। आज से शुरू हुआ एप्पल आईफोन 17 की सेल। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज और आईफोन एयर को भारत में लॉन्च कर दिया। प्री ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हुआ और आज से सेल में उपलब्ध होंगे। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है। आईफोन एयर 1,19,900 रुपए, आईफोन 17 प्रो 1,34,900 रुपए और प्रो मैक्स 1,49,900 रुपए में उपलब्ध है। रिटेलर्स जैसे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स और इनग्राम माइक्रो पर 4,000 से 6,000 रुपए तक का डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज बोनस उपलब्ध है। एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 और सीरीज 11 SE 3 पर भी कैशबैक और ईएमआई ऑप्शन दिए जा रहे। पटना में डीआरआई ने साधु वेश में तस्करों को धर दबोचा, तेंदुए की खाल बरामद। पटना में डीआरआई ने गुप्त सूचना के आधार पर वन्य जीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साधु का वेश धारण कर तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 जोड़ी तेंदुए की खाल बरामद हुई। जांच में खुलासा किया गया कि गिरोह तेंदुए, हाथी और मॉनिटर लिजर्ड के अवैध अंगों का शिकार करता था और उन्हें नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की फिराक में था। गिरफ्तार तस्करों को WCCB और वन विभाग को सौंपा गया है और उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी आयशा एस एमन की। आयशा एस एमन एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता है। उन्हें 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज मिला और उन्होंने टोक्यो, जापान में मिस इंटरनेशनल 2015 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर और विजिट जापान टूरिज्म एम्बेसडर के पुरस्कार भी मिले। आयशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक मधुकर भंडारकर की फिल्म भारत लॉकडाउन से की। उन्होंने मुख्य भूमिका इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज में निभाई और आने वाली वेब सीरीज AK-47 में भी नजर आएंगी। उन्हें एशिया स्टार मॉडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़ करके राज्य के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। वहीं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण और भोजपुर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के राज्य में अगले दिनों में सामान्य से लेकर के भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। कैमूर में पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।
बिहार के कैमूर जिले में निगरानी विभाग ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार को 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने कॉलेज में एक प्रोफेसर के मार्च से वेतन निकासी के लिए यह राशि मांगी थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की जांच ने रिश्वत की पुष्टि होने के बाद पुलिस उपाधीक्षक विप्लव कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यों की टीम ने कार्रवाई की। कैमूर जिले में पहले भी कई अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में लगातार छापेमारी की जाए तो और मामले भी सामने आ सकते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जारी है। पटना के होटल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शाह की मौजूदगी में जेडीयू और बीजेपी की शीर्ष बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। अमित शाह ने डेहरी और बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बिहार में मोदी और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बेगूसराय में उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए का बहुमत इतना मजबूत होगा कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वोटर यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा करार देना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट से जताई संजय यादव पर नाराजगी। आरजेडी सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर के लालू परिवार में असहमति गहराती दिख रही। मीसा भारती और तेज प्रताप पहले ही उनके विरोधी रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने भी फेसबुक पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई है। पोस्ट में तेजस्वी की गैरहाजिरी में उनकी सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाया गया। हरियाणा निवासी संजय तेजस्वी के सलाहकार और रणनीतिकार माने जाते हैं, जिनका पार्टी पर गहरा प्रभाव है। यही प्रभाव परिवार में असहजता और नाराजगी की वजह बन रहा, क्योंकि कई बार फैसले उन्हीं की राय से तय होते दिखे हैं। बिहार कांग्रेस की चुनाव समिति में पप्पू यादव को नई जिम्मेदारी। पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति की बैठक में पप्पू यादव का कद बढ़ा। अब उन्हें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ समान मंच और कुर्सी पर बैठकर नीतिगत भूमिका मिली है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों पर आगे लाने पर चर्चा हुई। पार्टी आज दिल्ली और 24 सितंबर को पटना में होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नाम अंतिम रूप देने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए, ध्रुव जुरैल ने ठोका शतक। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन ने 73 रन बनाए, जबकि देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल ने दिन का खेल नाबाद करते हुए 86 और 113 रन बना करके टीम को मजबूती दी। जुरैल ने शतक ठोका और पडिक्कल के साथ 181 रनों की अहम साझेदारी की। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर निराशाजनक रहे और 8 रन बना करके एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तीसरे दिन के अंत तक भारत ए 403/4 पर पहुंच गया और मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1867 में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का जन्म हुआ, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में सांस्कृतिक उन्नयन में योगदान दिया। 1927 में प्रतिष्ठित हिंदी कवि कुंवर नारायण का जन्म हुआ। 1958 में गायक, संगीतकार और अभिनेता लकी अली का जन्म हुआ। 1965 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। 1977 में क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और 1979 में तीरंदाज सत्यदेव प्रसाद का जन्म हुआ। इसी दिन 1581 में सिख गुरु रामदास, 1719 में मुगल बादशाह और 1988 में राजनीतिज्ञ पी सीलू एयो का निधन हुआ है। आरबीआई के नए नियमों से बंद हुई क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक के 15 सितंबर 2025 के नए नियमों के बाद फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट जैसी फिनटेक कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा बंद कर दी है। नियमों के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर और गेटवे सिर्फ उन्हीं व्यापारियों से लेन देन कर सकते हैं जिनकी केवाईसी पूरी हो और सीधा अनुबंध हो। चूंकि मकान मालिक व्यापारी पंजीकृत नहीं होते, इसलिए यह सेवा बंद हो गई है। इससे किराएदारों को कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और ब्याज मुक्त पीरियड का फायदा नहीं मिलेगा। पहले ही एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे बैंकों ने किराए भुगतानों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। सीबीएसई ने 2025 और 2026 में बोर्ड परीक्षा एलओसी में सुधार के लिए किया नोटिस जारी।
सीबीएसई ने 2025-26 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्लास 10 और 12 के छात्रों की लिस्ट संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को चेताया है कि छात्रों के नाम, जन्मतिथि और विषय चयन में कोई गलती ना हो, अन्यथा जिम्मेदारी सीधे स्कूल की होगी। करेक्शन विंडो 13 से 27 अक्टूबर तक cbse.gov.in पर खुलेगी, जिसमें स्कूल डेटा सुधार सकेंगे। विषय कोड सही दर्ज करना अनिवार्य है। समय पर सुधार न करने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। क्लास 9 और 11 के लिए भी वही नियम लागू होंगे। सही डेटा एडमिट कार्ड और रिजल्ट के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी है भागवत झा आजाद, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है दल सिंगार ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। हमारा दूसरा सवाल है कि कौन सी एजेंसी ने वंचित छात्रों को प्रशिक्षण के लिए सीडीएसी के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए है बेल्टॉन, ऑप्शन बी है बिहार नॉलेज सोसाइटी, ऑप्शन सी है नाइडेट या फिर ऑप्शन डी रिलायंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार नॉलेज सोसाइटी। हमारा तीसरा सवाल है कि संविधान अधिनियम के तहत बिहार में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50%। हमारा चौथा सवाल है कि अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य में अम्बु करंगल योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मणिपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया? बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश यादव, सोहित कुमार, सरफराज अहमद, कृष्ण प्रसाद, पम्मी कुमारी, संजीत कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, प्रदीप पंडित, विभाषा कुमार, अक्षय कुमार, राहुल यादव, मुन्ना प्रसाद, बिंदा शर्मा, असफर, लक्ष्मी मेहता, आरती कुमारी, संतोष पासवान, रंजीत मिश्रा, नौसाद रजा, दीपक प्रसाद, आलोक प्रियदर्शी, मनीष प्रसाद, संजीव कुमार, नंद कुमार, सूरज राय, राम बाबू, सुमन कुमार, बेबी कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, विनोद शाह, श्वेता रॉय, नेहा कुमारी, शिव शक्ति, दयानंद सिंह, मंजय कुमार, शेषनाथ सिंह और चंदेश्वरी यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है आपके इलाके में बच्चों और युवाओं के लिए खेलकूद और शिक्षा के अवसर पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।